सो बेटा अभी जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म। देखो बेटा अर्थ मैग्नेटिज्म का क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले देखो बेटा कोई भी, जैसे अब बार मैग्नेट की बात करोगे, बार मैग्नेट क्या होते हैं। देखो बेटा बार मैग्नेट्स क्या होते हैं, सिंपल जैसे स्टोन्स होते हैं बेटा वैसे स्टोन्स होते हैं ये भी। बार मैग्नेट्स आर स्टोन्स। इनिशियली इन्हें बेटा लोड स्टोन का नाम भी दिया गया था। क्यों लोड स्टोन का नाम क्यों दिया गया था बेटा, ये इनकी एक प्रॉपर्टी थी जिसके कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। ओके, और कुछ सब्सटेंसेस जैसे मैग्नेटिक मटेरियल्स बाद में पढ़ेंगे हम लोग, उनको भी अट्रैक्ट कर रहे थे ये। ओके, इनिशियली इनको लोड स्टोन नाम दिया गया, बाद में मैग्नेट्स का नाम दे दिया गया। और तब ये जो मैग्नेट्स थे इनकी एक और चीज़ थी, एक और प्रॉपर्टी थी कि ये जो थे जब इन्हें अर्थ के अंदर सब्सटेंड किया गया बेटा, जैसे ये हमारी अर्थ है, जब कि बार मैग्नेट, कोई भी बार मैग्नेट है, जब उसे अर्थ के अंदर सब्सटेंड किया गया, ओके, तो क्या हुआ बेटा, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके रेस्ट पे आ रहे थे। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके ये क्या थे बेटा, रेस्ट पे, जा आप कह सकते हो इक्विलिब्रियम में आ जाता था। ओके, सो तब जैसे ये हमारा अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ है, तो तब ये कहा गया कि इस मैग्नेट का जो फेस अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है उसे इसका नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जो इसका साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है उसे साउथ पोल बोलेंगे। ये मैग्नेट्स जो होते हैं बेटा ये हमेशा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में रेस्ट पे आते हैं, कुछ सर्टेन एंगल बनाते हैं, ये एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ के अलॉन्ग नहीं आते, कुछ एंगल्स के ऊपर ये इंक्लाइंड होते हैं बार मैग्नेट्स, बट ये इसी डायरेक्शन के ऊपर आके रेस्ट पे आते हैं। इन्हें आप अगर इस डायरेक्शन में भी रख दोगे, इन्होंने बेटा क्या है अपने आप इस डायरेक्शन में आके रेस्ट पे आ जाना है। सो स्टार्टिंग में इनका इसी वजह से ये बार मैग्नेट्स के अंदर क्या कहा गया, ये जो बार मैग्नेट्स होते हैं इन बार मैग्नेट्स का एक नॉर्थ पोल होता है और एक होता है साउथ पोल। ओके, नॉर्थ पोल किसे बोला गया, साउथ पोल किसे बोला गया, वो उन्होंने डिसाइड किया अर्थ के नॉर्थ साउथ से। तो जब इसे सबस्टेंड किया गया था बेटा, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलॉन्ग इंक्लाइन कर रहे थे, तो मैग्नेट का जो फेस नॉर्थ की तरफ था उसे नॉर्थ पोल कहना स्टार्ट कर दिया, और मैग्नेट का जो अर्थ के साउथ की तरफ था उसे साउथ पोल करना स्टार्ट कर दिया। ओके, ये जो फेस है, फेसिस टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ अर्थ, फेसिस टुवर्ड ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ओके, और ये जो है बेटा दिस फेसिस टुवर्ड द ज्योग्राफिकल साउथ, फेसिस टुवर्ड ज्योग्राफिकल साउथ। ओके, तो तब हमें ये बार मैग्नेट्स मिले। ओके, तो सबसे पहले क्या था, ये बार मैग्नेट्स जो होते हैं बेटा, हर बार मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ओके, ईच बार मैग्नेट हैज नॉर्थ एंड साउथ पोल। हर बार मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। अब कुछ सोचते हैं कि अगर ये बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट का ये फेस नॉर्थ है, ये साउथ है, और अगर इसे बीच में से कट कर दिया जाए तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, लेट्स से ये नॉर्थ और ये इधर चला गया है साउथ, तो ये बार मैग्नेट अभी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। तो बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि यार इन बार मैग्नेट्स के अभी सिर्फ एक ही पोल होगा, इधर एक का नॉर्थ होगा दूसरे का साउथ होगा, मतलब दोनों पोल्स नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं होता बेटा। जैसे ही आपने इसे कट कर दिया, ये नॉर्थ है तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका बन जाएगा साउथ, और इसका ये साउथ है तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। तो मतलब क्या है बेटा, नॉर्थ एंड साउथ पोल हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, कभी भी मोनोपोल्स नहीं एग्जिस्ट करते। ओके, मोनोपोल्स मीन सिंगल पोल। ओके, आप लोग ये नहीं बोल सकते कि इंडिविजुअली नॉर्थ या साउथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं। ओके, सो ईच बार मैग्नेट हैज नॉर्थ एंड साउथ पोल, नो मैटर हाउ स्मॉल दे आर कट।
उन्हें जितना मर्जी छोटा कट कर दो बेटा, उनके हमेशा दोनों पोल्स नॉर्थ एंड साउथ एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। ओके, ये जो मैग्नेट्स होते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दीज बार मैग्नेट्स, ईच बार मैग्नेट्स कम्स टू रेस्ट along north south direction of earth, north south of earth when suspended freely on earth surface, on earth surface। और यही बेस है मैग्नेटिक कंपास का बेटा। मैग्नेटिक कंपास में भी हम लोग क्या करते हैं बेटा, मैग्नेटिक कंपास में भी हम लोगों ने क्या किया होता है, एक मैग्नेट को, छोटे से मैग्नेट को फ्री टू रोटेट रखा होता है। तो वो बार मैग्नेट हमेशा क्या है बेटा, उसका जो पॉइंटर होता है बार मैग्नेट का, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा। तो नॉर्थ से बाकी आइडिया लगा सकते हो कि आप कौन कौन सी डायरेक्शन ही है। ओके, जैसे ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन हो गया। तो आपका जो बार मैग्नेट है वो हमेशा, इसका जो पॉइंटर होगा वो हमेशा इस तरफ पॉइंट करेगा, नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा। या देयर विल बी सम एंगल एट विच इट विल बी इंक्लाइंड, बट हमें आइडिया हो जाएगा कि नॉर्थ किस तरफ है और साउथ किस तरफ है। ओके, तो ये बार मैग्नेट का जो पॉइंटर होता है मैग्नेटिक कंपास में, इट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ओके, ये बार मैग्नेट्स की बेटा, ये बार मैग्नेट्स जो होते हैं ये अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, जो बार मैग्नेट्स होते हैं, बार मैग्नेट्स हैव बोथ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव प्रॉपर्टी। एज वेल एज रिपल्सिव प्रॉपर्टी, तो दोनों प्रॉपर्टीज है इसकी बेटा। वही चीज है कि लाइक पोल्स जो होते हैं बेटा, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, वेयर एज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये जैसे बेटा आपके चार्जेस के केस में होता था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, वेयर एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब चार्जेस और बार मैग्नेट के बीच में डिफरेंस क्या है कि चार्ज जो होता है बेटा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है, बट यहाँ पे हमने देखा है कि बार मैग्नेट में नॉर्थ एंड साउथ पोल हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, दे इंडिविजुअली या मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते आपके। ओके, नेक्स्ट एक यहाँ पे लिखा होता है, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। इसका मीनिंग क्या है बेटा कि अगर आपने कहीं पे चेक करना है कि मैग्नेटिज्म है, तो वो सिर्फ रिपल्शन से पता लगता है हमें। ओके, क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर ये बार मैग्नेट किसी मटेरियल के लिए भी शो कर सकते हैं, कोई और प्रॉपर्टी भी हो सकती है जिस वजह से अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो सकती है, बट अगर रिपल्शन हो रही है तो इसका मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिज्म जरूर है। तो मैग्नेटिज्म जहाँ पे चेक करनी हो वहाँ पे अट्रैक्शन के साथ हमें रिपल्शन भी चेक करना होता है कि क्या रिपल्शन भी हो रही है। ओके, ओनली अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, तो लेट्स से जैसे बेटा दो पीसीज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी अट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऐसे ही और कारण भी हो सकते हैं कोई, बट अगर रिपल्शन हो रही है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नेचर में नहीं होती, तो इसलिए रिपल्शन जो होता है वो मैग्नेटिज्म का श्योर टेस्ट है। ओके, ये भी आपको कई बार लिखा मिल जाता है, तो ध्यान में रखना है आपने बेटा। ओके, अब जो बार मैग्नेट्स होते हैं बेटा, अगर आपने इनके बीच में फोर्स चेक करना है कि बार मैग्नेट्स के बीच में कितना फोर्स होता है, तो सिमिलर टू कूलम्स लॉ यहां पे भी वही चीज होती है, फोर्सेस बिटवीन बार मैग्नेट्स, और यू कैन से बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के पोल्स में बीच में कितना फोर्स होता है, तो जैसे आपके पास दो बार मैग्नेट्स है बेटा, नॉर्थ साउथ,
और दूसरा बार मैग्नेट है ये कुछ, इसका नॉर्थ साउथ कुछ ही है। तो अब ये जो नॉर्थ साउथ है बेटा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे विद सर्टेन फोर्स। अब ये फोर्स कितना होता है वो हमने फाइंड आउट करना है। सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। ये m1 m2 क्या है बेटा, माइनस m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 माइनस m1। ओके, ये m1 m2 क्या होता है बेटा, इन्हें बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट्स। m1 एंड m2 आर पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट, पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट्स। तो जो फोर्स होती है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब ये फोर्स भी जो है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है, जैसे कि कूलम फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ओबे करती है। और यहाँ पे इसको कंबाइन कर देंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर बन जाता है बेटा। ओके, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई के साथ, और म्यू नॉट बाई 4 पाई को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, म्यू नॉट बाई 4 पाई को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो सो ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया है बिटवीन टू बार मैग्नेट्स, एंड दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू द कूलम फोर्सेस। वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मूला का सेम है, ज्योमेट्री फॉर्मूला का स्ट्रक्चर सेम है बिल्कुल वैसे ही वो होता है वहां पे। बस थोड़ी सी बेटा ऑब्वियस सी बात है, वहां पे Q1 Q2 है, यहाँ पे m1 m2 है। वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू आप सबको मालूम ही है 10⁻⁻7 होती है। ओके, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। और m1 m2 जो पोल स्ट्रेंथ है बेटा, अब ये पोल स्ट्रेंथ के बारे में देखो, ये जो आपके पोल स्ट्रेंथ होते हैं इनका क्या यूनिट क्या बनेगा, फिर पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या बनेगा, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, दैट इज m1 का जो यूनिट बनेगा दैट इज एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। ओके, सो दिस इज अ यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, एम्पियर मीटर। अब बेटा जो ये बार मैग्नेट्स होते हैं, बार मैग्नेट्स, ये बार मैग्नेट्स ही आपके मैग्नेटिक डायपोल भी तो यही बन जाते हैं बेटा। मैग्नेटिक डायपोल और बार मैग्नेट्स बोथ आर सेम थिंग। ओके, तो जैसे ये आपका बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल है, इस बार मैग्नेट की लेंथ L है और इसकी पोल स्ट्रेंथ +m -m है। तो अगर आपने इसकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकालना है तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कैसे निकलेगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट m दैट विल बी इक्वल्स टू m इंटू एल आ जाएगा बेटा। ओके, वहाँ पे चार्ज Q इंटू एल होता था, यहाँ पे m इंटू एल आ जाएगा। और ये यूनिट क्या बन जाएगा, इसका यूनिट ऑफ m क्या बन जाएगा, इसका एम्पियर मीटर था, लेंथ का मीटर हो गया तो ये बन गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। और वी ऑलरेडी नो कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। कहाँ से पता चला था ये हमें, जब हमने करंट कैरिंग कॉइल की स्टडी की थी, वहाँ पे मैंने बताया था कि इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा, करंट इनटू एरिया होगा। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करंट इनटू एरिया, तो ये भी क्या बन रहा है, यहाँ से भी यूनिट क्या बन रहा था, एम्पियर मीटर स्क्वायर ही यूनिट बन रहा था कि नहीं बन रहा था। तो दोनों जगह से यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर बन रहा है बेटा। ओके, तो वही चीज़ है बेटा, चीज़ को, फिजिकल क्वांटिटी को कहीं पे भी यूज़ करो आप, उसका जो बेसिक सेंस है वो नहीं कभी भी चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ पे यूनिट कुछ और बन गया, पहले कुछ और बन गया, तो फिर तो आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। दीज विल नॉट बी सेम फिजिकल क्वांटिटीज। सो बोथ आर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, सो बोथ यूनिट विल बी सेम फ्रॉम बोथ द रिजल्ट्स, जो वहाँ पे करंट वाला ले रहे थे और जो यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो ये फॉर्मूला कहाँ पे चलेगा बेटा, ये फॉर्मूला चलेगा बार मैग्नेट्स या मैग्नेटिक डायपोल के केस में। ये फॉर्मूला कहाँ पे चलेगा बेटा, करंट कैरिंग कॉइल के केस में, करंट कैरिंग कॉइल।
करंट कैरिंग कॉइल। कॉइल की शेप जो मर्जी हो बेटा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़रूरी नहीं है सर्कुलर ही होना चाहिए, आपके बार मैग्नेट की शेप कोई भी हो सकती है, और सॉरी करंट कैरिंग कॉइल की शेप कुछ भी हो सकती है, एज वी आर डिस्कसिंग अनदर डे। सो इट कैन बी रेक्टेंगुलर, इट कैन बी ऑफ इरेगुलर शेप। सो आपने इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालनी है, NIA। और इसका नॉर्थ एंड साउथ पोल आप कैसे जज करते थे, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है देन इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल, और जिस तरफ से करंट साउथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है दैट फेस विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल। ओके, और ये जैसे जो ये कॉइल होती है बेटा, इसका एक तरफ अगर देखने से नॉर्थ है तो दूसरा तरफ देखने से ऑटोमेटिकली साउथ हो जाएगा। ओके, सो ये मैग्नेटिक डायपोल और यू कैन से बार मैग्नेट की कहानी है। नेक्स्ट, अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात की जाए, ऑलरेडी आप लोग ये चीज़ें हल्का हल्का पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक पोल लिख सकते हो आप लोग। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक पोल निकालना है तो कितना होगा, जैसे आपके पास ये बार मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ -m + m है। सो इस साउथ पोल से किसी भी r डिस्टेंस पे इस p पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट, जैसे वहां पे टेस्ट चार्ज होता था बेटा, यहां पे आप लिख सकते हो टेस्ट पोल्स। ओके, और यू कैन से यहाँ पे कोई ऐसा बार मैग्नेट पड़ा हुआ है, ऐसा पोल है जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, 1 यूनिट है बेटा। ओके, सो यहाँ से क्या बन जाएगा, B इज इक्वल्स टू बन जाएगा μ0/4π m/r²। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे कंसेप्ट बन रहा है बेटा, जैसे कूलम्स लॉ में किया था। तो जिनको फर्स्ट चैप्टर आता है उनको ये चीज़ बहुत इजी लग रही होगी, क्योंकि सेम चीज़ है, वहाँ पे भी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की इसी तरह से डिफाइन किया था, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन इसी तरह से डिफाइन किया है हमने। जैसे फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, ये पोल स्ट्रेंथ इस बार मैग्नेट की नहीं है बेटा, ये पोल स्ट्रेंथ किसकी है, ये पोल स्ट्रेंथ जो यहाँ पे टेस्ट बार मैग्नेट पड़ा हुआ इसकी पोल स्ट्रेंथ है MT। ओके, नॉर्थ साउथ। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो जैसे यहाँ पे 1 यूनिट का पोल पड़ा हुआ है, पोल्स यहाँ पे। ओके, सो वहाँ पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपके पास μ0/4π m/r²। और यहाँ पे देखिए बेटा, अगर ये साउथ पोल है तो साउथ पोल इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, और ऐसे ही अगर आपने किसी r डिस्टेंस में नॉर्थ पोल के कारण निकालना है, इधर हमेशा आपने +MT ही कंसिडर करना है, मतलब नॉर्थ पोल ही कंसिडर करना है। तो ये नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, तो फोर्स अवे लगेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ पोल से अवे जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ पोल के टुवर्ड जा रही है। सो यहाँ से ही आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हो, यहीं से ही आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी बेटा, सो ये बार मैग्नेट्स जो हैं आपके, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करते हैं। करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट हो सर्कुलर हो, वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करते हैं। वैसे ही ये जो बार मैग्नेट्स हैं ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करते हैं। और ये एक एक्सपेरिमेंट होता है लैब में, वहाँ पे लैब में क्या करते हो आप लोग, एक नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल एक बार मैग्नेट लेते हो, इसके अराउंड एक आयरन फिलिंग्स रख देते हो यहाँ पे स्पेस पे, और थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो आयरन फिलिंग्स जो होती हैं कुछ पर्टिकुलर शेप, कुछ पैटर्न बना लेती है यहाँ पे बेटा। ओके, वो जो पैटर्न होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वही पैटर्न जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है आपकी। ये पैटर्न देखने में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा बेटा। और ये फील्ड लाइंस कभी भी टच नहीं होती। ओके, और ये फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के अंदर भी होती है बेटा।
इनकी एक ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंपैरिजन में कि बार मैग्नेट के अंदर भी होती है। ओके, सो अब हमने देखा है कि जो फील्ड लाइंस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ये नॉर्थ पोल से अवे होती है तो कुछ इस तरह से एरो लगेगा, और साउथ पोल के इनवर्ड होती है तो कुछ ये एरो लगेगा। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप ऐसे भी सोच सकते हो, और आप एक चीज़ ऐसे भी बार मैग्नेट से फील्ड लाइंस अगर बनानी है तो एक ये भी मेथड होता है कि आप इसके अराउंड जो स्पेस है उस स्पेस में आप मैग्नेटिक कंपास को रख के देखते हो। तो मैग्नेटिक कंपास की जो टिप है बेटा, उस टिप को आप क्या करते हो बेटा, ट्रेस कर लेते हो। तो उसकी टिप को जब आपने ट्रेस कर लिया तो वो क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती है। वो क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दीज आर द ट्रजेक्टरी ऑफ नॉर्थ पोल of magnetic compass when placed in magnetic field. Magnetic compass when placed in magnetic field. When placed in magnetic field. इनकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या प्रॉपर्टीज है बेटा, सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन magnetic field lines is from north to south, north to south, north to south outside the magnet. मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ टू साउथ होती है बेटा, आउटसाइड द मैग्नेट, वेयर एज इनसाइड द मैग्नेट, inside the magnet they are from south to north. बार मैग्नेट के अंदर इनकी डायरेक्शन बेटा साउथ से नॉर्थ हो जाती है। जैसे ये बाहर जो है ये नॉर्थ से साउथ जाएंगी, और इनसाइड जो है बेटा ये साउथ से नॉर्थ जाती है। ये कंटिन्यूस लूप बनाती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती थी बेटा, वो यहाँ से ओरिजिनेट होकर यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती थी। लेकिन ये जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपकी टर्मिनेट नहीं होती बेटा, ये आपकी बार मैग्नेट के अंदर भी वापस साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन फॉलो करती है। तो इसका मतलब क्या है, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये क्लोज्ड लूप बनाती है बेटा। मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूस है, यहां से लेके यहां तक ये कंप्लीटली एक लूप बन रहा है बेटा, कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है, आपका बीच में उनके एक डिसकंटिन्यूटी आती है, वो टर्मिनेट हो जाती है, एंड हो जाती है एक पॉइंट पे आके। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी क्या है, टेंजेंट टू दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टेंजेंट टू दीज फील्ड लाइंस, tangent to these field lines give us the direction of magnetic field at given point। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप इन फील्ड लाइंस के, जैसे मैं यहाँ पे बेटा इस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये जब मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो ये हमें किसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, यहाँ पे हमें किसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, इस पॉइंट पे ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। ओके, अब टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका रीजन आपको मालूम ही है
कि अगर दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो वहां पे दो पॉइंट्स, दो डायरेक्शंस, दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं विच इंडिकेट्स टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट वन पॉइंट, विच इज नॉट पॉसिबल। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये भी है और कोई और डायरेक्शन भी पॉसिबल है। एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, दो डायरेक्शन नहीं पॉसिबल, दो एक से ज्यादा कभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर दो फील्ड लाइंस कहीं पे इंटरसेक्ट कर गई बेटा, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई, तो एक टेंजेंट इस फील्ड के बन जाएगा, एक टेंजेंट इस फील्ड के बन जाएगा, जो कि हमें क्या कहेगा कि यहाँ पे दो डायरेक्शंस पॉसिबल है, ये भी डायरेक्शन पॉसिबल है, ये भी डायरेक्शन पॉसिबल है, विच इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट जो होती है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होती है किसी भी स्पेस पे, वो बताती है हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होती है। आयरन फीलिंग वाला जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो देखोगे वो पोल्स के पास ज़्यादा चिपके होंगे। उसका रीज़न वही है कि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, magnetic field line density is directly proportional to intensity of magnetic field in given space। सो ये बेटा कुछ मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज लिख दी है। और भी प्रॉपर्टीज है इसकी, दो चार और प्रॉपर्टीज है, आई थिंक दो तीन और प्रॉपर्टीज आपको बुक्स में इजीली मिल जाएगी। ऐसी ही सेम प्रॉपर्टीज बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी किया था। इनमें बस ये जो है ये पॉइंट डिफरेंस है, ये कभी भी ये वाला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में नहीं आएगा, ये पॉइंट सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बाकी सारे पॉइंट्स बिल्कुल सेम है। ये टेंजेंट वाला भी आपने देखा था, वहां पे पढ़ा है हमने, ये टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट वाला भी पढ़ा है, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी वाला भी वहां पे पॉइंट पढ़ा है। एक ये वाला पॉइंट थोड़ा सा वहां पे डिफरेंट होता है कि वहां पे नॉर्थ से ओरिजिनेट, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव पे टर्मिनेट कर जाती है। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है आउटसाइड, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। बाकी सारे पॉइंट्स बिल्कुल सेम है बेटा, जैसे कि हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़े हुए हैं। तो कोई भी पॉइंट ना समझ आए तो वो आपने पूछना है। नेक्स्ट हमने करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट भी लिखा हो सकता है और मैग्नेटिक डाइपोल भी लिखा हो सकता है। मैग्नेटिक डाइपोल, सबसे पहले एट एक्सियल पॉइंट, सबसे पहले कहां पे निकालेंगे, एट एक्सियल पॉइंट निकालेंगे। अब यहां पे क्या है बेटा, यहां पे बिल्कुल सेम मेथड है जैसे कि आपने पहले वहां पे किया हुआ है। सो पहले एक्सियल पॉइंट पे निकाल लेते हैं बेटा, फिर इक्वेटोरियल वाला पॉइंट भी करेंगे यहाँ पे। तो जैसे ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। हमने इक्वेटोरियल, एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या आता है, जो बार मैग्नेट की एक्सिस के ऊपर लाई करे। लेट्स से ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और ये सेंटर से आर डिस्टेंस तक कंसिडर कर लेते हैं। और इस बार मैग्नेट की जो टोटल लेंथ है उसे 2L कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल में कंसिडर किया था। तो ये भी L हो जाएगा, ये भी आपका L हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के बारे में सोचना है बार मैग्नेट की, तो कितना होगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, m, दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, स्मॉल m इंटू 2L आ जाएगा यहाँ पे। ओके, ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये डेरिवेशन करते हुए हमने टोटल लेंथ को 2L कंसिडर किया था। सो L का मीनिंग क्या होगा, हाफ लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। सो सबसे पहले यहाँ पे भी बेटा उसी तरह से पहले नॉर्थ पोल के कारण निकालेंगे, फिर साउथ पोल के कारण निकालेंगे। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू नॉर्थ पोल B1 दैट विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई r प्लस एल होल स्क्वायर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस नॉर्थ पोल से कितना हो जाएगा, r प्लस एल हो जाएगा। और नॉर्थ पोल से डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ पोल से अवे जानी है बेटा फील्ड डायरेक्शन। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, magnetic field due to south pole B2 will be equals to mu naught by 4 pi m upon r माइनस एल होल स्क्वायर हो जाएगा। साउथ पोल से डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, r में से एल निकाल दोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस आपका साउथ से P पॉइंट का डिस्टेंस। ओके, और यहाँ पे जो B2 मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, आपकी साउथ पोल की तरफ हो जाएगी। तो दो वेक्टर्स बन गया B1 B2। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, और हमें अगर इनका नेट वेक्टर क्वांटिटी नेट वेक्टर सम करना है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा, देखिए B1 प्लस ऑफ माइनस B2। एक अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, दूसरा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। यहाँ पे बेटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लगा के देखने की जरूरत नहीं है। जब आपका एक वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ हो, दूसरा नेगेटिव की तरफ हो, तो सिंपली इस तरह से ऐड कर दो, जो नेगेटिव की तरफ है उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो। अब इनकी वैल्यूज पुट करो बीच में, तो आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन आ गया, एम बी कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रह जाएगा 1 अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर। सो आगे बेटा सिंप्लीफाई करना है, सेम चीज वहां पे बनी थी आपकी। अब जब ये सिंप्लीफिकेशन करोगे आप यहाँ पे नीचे, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ए प्लस बी, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ये होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। और यहाँ पे आ जाएगा आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल होल स्क्वायर। तो जब आप इसे एक्सपैंड करोगे तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास बचेगा -4RL। यहाँ पे रिजल्ट बचेगा -4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। जिनको नहीं समझ आया वो एक्सपैंड करके एक बार देख सकते हैं, बट मैंने सीधा इसलिए लिख दिया क्योंकि हमने वहां पे भी किया था सेम रिजल्ट। और इसमें आगे आप क्या लिख सकते हो, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m इंटू 2r इंटू 2l, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से क्या होगा बेटा, m इंटू 2l को आप p लिख सकते हो, डायपोल मूवमेंट। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वी कैन सी दैट रिजल्ट इज एग्जैक्टली सेम। ये दोनों रिजल्ट्स, जो ये रिजल्ट और जो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में रिजल्ट आया था, दोनों की सेंस स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब m आएगा। सो दिस इज आवर फाइनल फार्मूला। सेम रिजल्ट वहाँ पे आया था, वहाँ पे m की जगह p था और म्यू नॉट बाई 4 पाई की जगह 1/4 पाई साइन नॉट था। और ये नेगेटिव साइन जो है, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन हमने छोड़ दिया था, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये पॉइंट P है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में किसे मान रहा था, ये साउथ पोल की तरफ वाली फील्ड को। तो इसीलिए नेट फील्ड जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग है। तो नेगेटिव साइन जस्ट यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट्स द डायरेक्शन। indicates the direction of magnetic field। और अगर आप मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन की बात करोगे तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो होती है बेटा वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। जैसे वहां पे नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है, यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ होती है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ये मैं पहले बताना भूल गया था, डायपोल मूवमेंट अभी बता रहा हूँ। ये क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ।
साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है बेटा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों की डायरेक्शन सेम है, एम की डायरेक्शन भी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at axial point is same as magnetic dipole moment, ओके, दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, सेम है। और फिर अगर आपके पास क्वेश्चन आए शॉर्ट बार मैग्नेट का, शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए एल को एल को आप क्या कर दोगे, लेस देन आर कर दोगे, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2p/r³ रह जाएगा, क्योंकि एल जो है बेटा नीचे नेग्लेक्ट हो जाएगा और वो एक आर को ऊपर से कैंसिल आउट कर देगा। तो हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2p/r³। ऐसा ही रिजल्ट शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में भी आया था। ओके, सो दीज रिजल्ट्स आर सिमिलर। अभी नेक्स्ट हमने जो करना है दैट इज इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे करना है, फिर एट एनी पॉइंट करना है। ये दोनों रिजल्ट्स आप लोग अब खुद कर सकते हो क्योंकि मैंने आइडिया दे दिया है, और सिमिलर चीज़ आप इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में कर रखा है, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। ओके, फिर आपने करना है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉपिक भी आप खुद कर सकते हो, ये टॉपिक भी आप एग्जैक्टली खुद कर सकते हो। ओके, सो ये 3 टॉपिक्स आपने घर से करने हैं बेटा, कोई भी प्रॉब्लम होगी कल आप पूछ सकते हो मेरे से।